दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य दीपक। दोस्तों, अनहैप्पी मैरिड लाइफ के ग्रहों की स्थिति से मुख्यतः क्या कारण होते हैं कि वैवाहिक सुख की जीवन में कमी होती है। तो इनमें से मुख्य कारण ये हैं: कुंडली में सप्तम भाव का कमज़ोर होना, सप्तम के स्वामी का कमज़ोर होना। कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी पर पाप ग्रह की दृष्टि या पाप ग्रह के साथ सप्तम के स्वामी की युति। सप्तम का स्वामी ग्रह नीच का होना, पाप ग्रहों से पीड़ित होना। सप्तम का स्वामी अगर द्वादश भाव में हो तब भी विवाह के सुख में कमी आती है या कई बार सेपरेशन का योग बनता है। सप्तम भाव का स्वामी अगर नवम भाव में आ जाए और पाप ग्रह से पीड़ित हो या पाप ग्रह से ना भी पीड़ित हो और सप्तम का स्वामी नवम भाव में हो तो वैवाहिक सुख में कमी आती है और पति और पत्नी अक्सर देखा गया है कि एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। दोस्तों, लड़की की कुंडली में अगर बृहस्पति नीच का हो जाए, पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए या कमज़ोर बृहस्पति द्वादश भाव में चला जाए या गुरु चंडाल योग बन जाए, यानी कि बृहस्पति के साथ राहु की युति हो जाए या बृहस्पति एक से अधिक पाप ग्रह से पीड़ित हो या सप्तम भाव में एक से अधिक पाप ग्रह हो, जैसे कि शनि और राहु एक साथ सप्तम में आ जाए या शनि मंगल आ जाए या राहु मंगल आ जाए, तो वैवाहिक सुख में कमी आती, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर लड़का लड़की में से एक स्ट्रांग मांगलिक हो या किसी की भी जन्म कुंडली में, चाहे लड़के की कुंडली में चाहे लड़की की कुंडली में मंगल सप्तम भाव में हो या बहुत स्ट्रांग मंगल हो तो वैवाहिक सुख में कमी आती है या कई बार देखा गया है आपस में झगड़े या कलह की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसके दुष्प्रभाव होते हैं। मित्रों, जन्म कुंडली के अतिरिक्त शादी के लिए नवांश कुंडली और चंद्र कुंडली भी देखी जाती है। अगर नवांश कुंडली कमज़ोर हो जाए तो वैवाहिक सुख में कमी आती है या नवांश कुंडली में भी सप्तम भाव और भाग्य स्थान और पाप ग्रह शुभ ग्रहों की वही स्थिति हो जो मैंने अभी लगन कुंडली के लिए बताई है, तो वैवाहिक सुख में कमी आती है। दोस्तों, शादी को एक मन का मिलन माना जाता है, इसलिए चंद्र कुंडली का शादी के लिए कुंडली मिलान में चंद्र कुंडली का बहुत महत्व है। लेकिन अगर चंद्र कुंडली में भी सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित हो या नीच का हो जाए या द्वादश भाव में चला जाए या सप्तम का स्वामी नवम भाव में चला जाए या सप्तम भाव में पाप ग्रह राहु केतु शनि मंगल एक से अधिक ग्रहों की युति हो या शनि की दृष्टि सप्तम भाव पे हो या शनि की दृष्टि सप्तम भाव के स्वामी पे हो या नीच का शनि सप्तम भाव से किसी भी तरीके से कनेक्ट हो जाए या नीच का मंगल कनेक्ट हो जाए या जैसे मैंने बताया है कि एक से अधिक पाप ग्रह सप्तम भाव या सप्तम भाव के स्वामी पर प्रभाव डालें, तो वैवाहिक सुख में कमी आती है। मैं कुछ चार्ट के माध्यम से जिनके चित्र मैं यहाँ डाल रहा हूँ, आप इस चीज़ का अध्ययन कर सकते हैं और ग्रहों की स्थिति से आप किसी भी चार्ट में वैवाहिक सुख की क्या स्थिति हो सकती है आप अंदेशा लगा सकते हैं। हम डिटेल वीडियो के साथ फिर आएंगे। मित्रों, ये एक शॉर्ट वीडियो है और आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक संख्या में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। गुड बाय।